धन्यवाद करता हूं। सर टाइम तो मेरा 5-7 मिनट होगा ना? 5 मिनट। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अशोक गहलोत जी को और यूडीएच मंत्री साहब को कि उन्होंने बहुत शानदार यहाँ रहने के लिए आवास बना के दिया विधायकों के लिए। इस बात को कहते हुए सत्ता पक्ष के विपक्ष से सब लोग कह रहे हैं, जीवनराम जी तो बहुत एक दिन तारीफ कर रहे थे, बड़ी बहुत शानदार बना के दिया, तो इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले शुरुआत करूं उससे पहले मैं हमारे एक साथी कैलाश वर्मा जी बात कह रहे थे लाल डायरी की। अभी थोड़े दिनों वसुंधरा जी पीली डायरी लाएंगे और किरोड़ी लाल जी काली डायरी लाएंगे, जब उसकी भी चर्चा आप लोग करना जोर से। अब लाल डायरी की चर्चा मत करो, उन दोनों की चर्चा बाद में आप करना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हाथों में सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तुम रखो ये पीले मफलर और खाकी नेकरें, हम लोग हैं पुराने, हमें पगड़ी वही पुरानी चाहिए, हमें तिरंगा वही पुराना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में इंदिरा रसोई चालू करने का काम किया था और आज बहरोड में जो हालात बनी, 6 महीने से 3 इंदिरा रसोई बंद पड़ी हैं, जिनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा, गरीब की कोई परवाह नहीं कर रहा इस बात की। मैंने उसके लिए क्वेश्चन भी लगाया, लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहती। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप वो काम करने का काम करवाएं। सभापति महोदय, आज़ादी के 75 वर्ष बाद मुंडावर में 2 नगर पालिका बनने का काम हुआ। मुंडावर केवल ग्राम पंचायत था, पिछली सरकार में नगर पालिका बना, नीमराना बना। मैं आपका ध्यान रख करना चाहता हूं कि मुंडावर को एक दिशा में बढ़ा दिया गया। अगर आप लोग उस पर काम करने का मन रखते हो तो उसको भी चारों तरफ बढ़ाने का काम किया जाए, जिसमें हमारे बलवास, नांगल रानिया, सबलगढ़, उल्हाड़ी जैसे गांव हैं वो भी उसमें जुड़ जाएं। और नगर पालिका बनने के बाद, आज अभी जो सरकार बनने के तुरंत बाद नगर पालिका के शुल्क लेना शुरू हो गए, सुविधा मिलना शुरू नहीं हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस शुल्क को तब तक रोक दिया जाए जब तक उनको ये सारी सुविधाएं मिलना शुरू नहीं हो जाए। मैं आपका ध्यान रख करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में शाजापुर एक बड़ा कस्बा है जो करीब 25,000 लोग जनसंख्या वहाँ रहती है। वहाँ CHC है, वहाँ पर NH 8 के ऊपर वो कस्बा लगता है, PWD का डाकघर है, 50 से फालतू निजी स्कूल है, राजकीय विद्यालय है, बालिका विद्यालय है, RTO ऑफिस है, बिजली घर कार्यालय है, डाकघर है, पशु चिकित्सालय, रीको औद्योगिक जोन है। मेरा निवेदन है कि सरकार बड़ा मन दिखा करके शाजापुर को भी नगर पालिका बनाने का काम करें, जिससे हमें वह लाभ मिल सके। मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद हम लोग उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं देते हैं, इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि हम लोग उनको भी सेवानिवृत्ति के बाद में मेडिकल सुविधा देने का हम लोग काम करें। नंदी गौशालाएं जो जिनका हमें अनुदान देना चाहिए, केवल उन पर गाय पर हम लोग दे रहे हैं, वो शहर में घूम रहे हैं, व्यवस्था पूरी खराब होती है, आए दिन दुर्घटना होती है। और पेयजल की व्यवस्था को भी ठीक हमें करना चाहिए। जो कस्बे मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के मुंडावर हेडक्वार्टर जो नगर पालिका बना है, वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कोई दूर से योजना बना करके और उस पर भी काम करने की हमें आवश्यकता है। CCTV लगाने की आवश्यकता है। 33 kV की लाइनें जो वार्डों पे जा रही हैं उनको हटाने की आवश्यकता है। और पृथ्वीराज नगर में जिस प्रकार से शहरों में ये सोसाइटियाँ बनी हैं और एक ही आदमी को 3-3, 4-4 पट्टे बांट रहे हैं लोग, उन पर भी हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम ध्यान दिलाना चाहता हूँ आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो मेरी बात ही कह रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ, मेरी बात कह रहा हूँ। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग केवल यहाँ बैठ करके भाषण दे के चले जाएं, उतना पूरा काम नहीं है। जो कोई बात कहे, सब लोग, मैं आपका निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे निवेदन किया है उन पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। मैं आपका धन्यवाद देता, लेकिन जब बजट पढ़ा गया मैंने सुना मुंडावर का जिक्र एक बार भी नहीं किया। आपकी बदले की भावना, आपकी बदले की सोच जो ठीक नहीं है, इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक काम तो ठीक किया इन्होंने, मंत्री सही बनाया है यूडीएच का,
जो सब लोग तारीफ कर रहे हैं और आप पूरी बैठ के बात भी सुन रहे हो, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से इस पर काम करोगे। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।